ईवीएम हटाओ। और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, मोदी जी जिस सीट से लड़ना चाहें, जो उनके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित सीट हो, सुरक्षित सीट जहां उनको लगे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। फिर इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहां क्या दिखा रहा है? हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बता दे तेरी औकात क्या और कहां गड़बड़ी है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। उस मिस कॉल नंबर की हालत ये है, 1 सेकंड में कई 100 फोन आ रहे हैं, 1 सेकंड में। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सर पिछली बार जिस तरीके से जब निकला गया तो यहाँ से गिरफ्तारी हो गई थी, इस बार भी फोर्स खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो काम शासन प्रशासन का है, पुलिस फोर्स क्या कर रही है? पुलिस फोर्स सरकार के आदेश का पालन कर रही है। वो एक अनुशासित फोर्स है, तो जो सरकार से आदेश होगा वो उसका पालन करेगी। वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। हमारा काम है अपनी आवाज इस देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के तहत अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना, उन संस्थाओं तक पहुंचाना जिनके पास ये जिम्मेदारी अधिकार है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने और उन्हें ये दिखाने की किस तरह से धांधली होती है। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले साथी भी 2 साथी हमारे आ चुके हैं, तो बाकायदा वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। यही हमारा काम है, अपनी बात को रखना और आजाद देश में रखना, संविधान के तहत रखना, संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना, ये मेरा अधिकार है। मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूं। हमारे सारे साथी आप देख रहे हैं, सारे एडवोकेट जो आए हैं ये इसी अधिकार के तहत आ रहे हैं। जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो उनका काम है। सवाल है कि आप लोग वरिष्ठ वकील होकर के लगातार ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी किया, लेकिन विपक्ष सर हमेशा चुप रहता है इस मामले पर, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये उनका काम। ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? भाई विपक्ष का सवाल विपक्ष से पूछो कि क्यों घर में बैठा भाई, क्यों वो नहीं आता प्रोटेस्ट में, लेकिन उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप, पर मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, हमारा काम जनता की आवाज उठाना, इसलिए हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। नेता का अक्सर जो होता है, राजनेता, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। हमेशा जो बिगड़ता है वो पब्लिक का बिगड़ता है। हमेशा तबाही होती है, पब्लिक की होती है, बर्बाद होती है तो पब्लिक होती है, महंगाई की मार पड़ती है तो पब्लिक पर पड़ती है, शिक्षा छीनी जाती है तो पब्लिक की छीनी जाती है, रोजगार छीना जाता है तो पब्लिक का छीना जाता है। जो कुछ भी दिक्कत आती है वो पब्लिक के सामने आती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब जो माहौल इस देश में है उसमें केवल और केवल जनता ही विपक्ष है और जनता अपनी इस जिम्मेदारी को, विपक्ष की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से उठाएगी। और ये जो विपक्ष है, मैं सलाह देता हूं, मैं आगाह करता हूं विपक्ष को, समय रहते इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए। अन्यथा ये जो जनता है, ये जनता अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और ये सब कुछ जानती है, किसी को भूलना नहीं चाहिए साथियों। तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और जनता पूरी ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ेगी। और इस बार ये चुनाव जो 2024 का होगा वो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप एक बात तो समझ ही सकते हैं, एक बात तो समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना घुटनों पर आ गया। इलेक्शन कमीशन जगह जगह जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके वीवीपैट लेके और दिखा रहा कि नहीं देखो हमारी मशीन सही है। अबे वहां क्या दिखा रहा है? हमने मांगी हमें क्यों नहीं दिखाई? हमें दिखाता, जब बताते तेरी औकात क्या और कहां गड़बड़ी है। और ये हम सब बताएंगे 24 तारीख को उसका षड्यंत्र क्या है, हम बताएंगे। क्या जनता आपके साथ जुड़ रही है? जनता कितनी साथ है? यहाँ बरेली से भी एडवोकेट हमारे साथ खड़े हैं। इसमें आज ये केवल दिल्ली वालों का था, लेकिन यहाँ से भी खड़े हैं, मेरठ से भी खड़े हैं, इलाहाबाद से खड़े हैं, जनता के साथ। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि हमने एक मिस कॉल नंबर दिया था
मिस कॉल नंबर, वो मिस कॉल नंबर जिस समय फोन चार्ज होता है सिर्फ उस समय बंद होता है, घंटे 2 घंटे के लिए। अन्यथा उस मिस कॉल नंबर की हालत ये है 1 सेकंड में कई 100 फोन आ रहे हैं, 1 सेकंड में। इतनी बुरी स्थिति, मतलब उसमें लोगों का इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट आपकी कल्पना से बाहर है। और मैं इसीलिए दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो आंदोलन है ये शहरों तक नहीं, ये इस देश के गांव-गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। आने वाले समय में तुम सारे मीडिया के साथी अपनी आंखों से वो जनता का सैलाब इस देश की सड़कों पर देखना। कोई मुलाकात हुई है क्योंकि वो भी 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आप क्या करें? हम बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाकर हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हम मशीनें हमने मंगा ली हैं। देखिए वो साथी हमारे, आप देखिए साथी हमारे अतुल पटेल जी जो गुजरात से हैं, वो आगे, जिनके विषय में मैंने अभी बताया था कि ये साथी अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे साथ, ये है अतुल पटेल हैं, पवन भाई हैं और साथ में राहुल चमन भाई मेहता, ये सारे लोग इन्होंने 2019 से हमारे साथ में हैं, ये आ चुके हैं और ये लोग मशीन लेके आए। हम जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। एक सवाल ये है कि क्या आप जो ईवीएम लेकर जा रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम है, क्या वो वही है या अलग है? भाई हम तो सिंपल जानते हैं कि जब आप हमें दे ही नहीं अपनी मशीन, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति है, देखिए कोई भी, वैसे तो साधारण विषय है, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। तो एक सामान्य बात है। दूसरी बात है, हम तो आपको दिखा रहे हैं ना, भाई आपने जैसी सेटिंग कर रखी है, आप बीजेपी को जिताते हो, हमने सेटिंग करी है, हम बता रहे हैं कि कैसे जो है मतलब हेर फेर होती है। बहुत सीधी सी बात है, वो मशीन ही तो है, यही बात हम कह रहे हैं। तो जो ये सारी चीजें हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि देश का आम से आम मतदाता ये जाने की जिस प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी है और वो जिसको वोट देना चाहता है उसी को वोट दे रहा है, उसी के खाते में गिनी जा रही है। एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब भी फिर कह रहा हूं, मोदी जी को बड़ा कहते हैं सब, मोदी जी को बड़े दुनिया जो चाहती है, देश के लोग बड़े चाहते हैं, दुनिया में बड़ा डंका पिट रहा। तो डंकापति जी आप यहाँ आ जाओ ना, इस बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने दो और उस बार जीत के दिखाओ। और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, मोदी जी जिस सीट से लड़ना चाहें, जो उनके लिए सबसे बढ़िया सुरक्षित सीट हो, सुरक्षित सीट जहां उनको लगे कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा, फिर पता लगे कि जो दूध का दूध पानी का पानी। तो इसलिए और दावे के साथ कह रहा हूं, बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें ले नहीं पाएगी पूरे लोकसभा में 543 में से। सुप्रीम कोर्ट नहीं माने तो क्या करेंगे आप? सर चुनाव करीब है, क्या चुनाव आयोग आपकी बात मानेगा? और चुनाव आयोग गुलाम है जनता का, वो मालिक नहीं है। जनता चाहती है कि इस बार ये चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, मतलब बैलेट पेपर से ही होगा। उस नौकर को, जो पब्लिक का नौकर है, उसे जनता की बात माननी पड़ेगी, अन्यथा जब सड़कों पर आ जाती है जनता, अच्छे अच्छों को उखाड़ कर ठिकाने लगा देती है। क्या संभव है इतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं संभव है? एक मिनट, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर कितने दिन में छपता बैलेट पेपर? सुनिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, अकरम भाई ने। ये कह रहे हैं कि इतने छोटे समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या संभव है? बिल्कुल संभव। कैसे? बैलेट पेपर कब छपता है? जब नॉमिनेशन विड्रॉल यानी नाम वापसी की तारीख होती है आखिरी, उसी दिन फाइनल लिस्ट होती है कि ये कैंडिडेट है, इनका ये चुनाव चिन्ह है, ये सीरियल नंबर है। उस दिन के बाद बैलेट पेपर छपने जाता है और 2 दिन पहले सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, 2-3 दिन पहले, यानी 10 दिन, मात्र 10 दिन बैलेट पेपर को छपने के लिए चाहिए, मात्र 10 दिन। तो कहां, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। सब कुछ हो सकता है, ये सारे बहाने हैं इस रास्ते को बंद करने के, ये चोरी को बरकरार रखने के बहाने हैं जो इस बार इस देश की जनता होने नहीं देगी। हम किसी सूरत में भी इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। अगर पुलिस आपको तो क्या कहेंगे? यार उसका काम है, होने के लिए तैयार, ये उसका काम है। कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं भाई, नहीं जाने देंगे। देखिए, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। अगर गैर कानूनी रूप से पुलिस हमें डिटेन करती है, गैर कानूनी रूप से, गैर संवैधानिक रूप से, हम कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल गिरफ्तार होने को तैयार हैं, डिटेन होने को तैयार हैं।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसी भी हालत में, कि पुलिस वालों से क्या झगड़ना, ये तो सरकार के आदेश का पालन करने वाले लोग हैं भाई। कल हम सरकार में होंगे तो ये हमारा आदेश का पालन करेंगे, किसी भी, इनसे कुछ बात नहीं, ये नहीं जाने देंगे, डिटेन करेंगे, कोई बात नहीं, लेके चलो भैया। पहले भी इन्होंने पता क्या काम किया, पहले जब जो डिटेन करके लेके गए थे तो थाने ले गए मध्यम मार्ग, वहाँ इन्होंने गरम गरम चाय पिलाई और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया।